नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को अपनी किस्त का स्टेटस जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नो योर स्टेटस विकल्प का उपयोग करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा दर्ज कर वे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। संसद भवन की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ का पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप अब भंग कर दिया गया है और इसे वीआईपी सुरक्षा शाखा में मिला दिया गया है। यह कदम 2023 में हुई सुरक्षा चूक के बाद उठाया गया है। अब पीडीजी के कर्मी वीआईपी सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को यानी आज मुंबई में भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों और पनडुब्बी का जलावतरण किया। इसके बाद वह महायुति के विधायकों को लंच पर बुलाकर बीएमसी चुनाव और राज्य की राजनीति पर चर्चा किया। इस कार्यक्रम को विशेष राजनीतिक महत्व दिया जा रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगातार घट रही है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। उन्होंने कहा कि 2016 से 2024 तक की वृद्धि सांख्यिकीय रूप से घट रही है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यह गिरावट और भी अधिक हो सकती है। स्पेस एक्स ने भारतीय स्टार्टअप पिक्सल द्वारा विकसित 4फ्लाई सर्किट्स 8 सैटेलाइट को कैलिफोर्निया से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन में 131 पेलोड सहित भारतीय उपग्रहों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया। 5फ्लाई सैटेलाइट्स जलवायु परिवर्तन और संसाधन प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने 13 साल में यह लक्ष्य पूरा करने का वादा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना होगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर की बदलती स्थिति का उल्लेख करते हुए पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। एसईसी ने एलन मस्क पर आरोप लगाया कि उन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण करने से पहले ही उसके शेयर खरीदे थे, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया। मस्क पर नियमों के उल्लंघन का मामला दायर किया गया है। यह मामला 2022 में मस्क द्वारा ट्विटर खरीदने से जुड़ा है। मौसम विभाग ने 15-16 जनवरी को उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बारिश, बर्फबारी और कोहरे की चेतावनी दी है। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत में हल्की बारिश का अनुमान है और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तर भारत में घने कोहरे और स्टेशन पुनर्विकास के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया। 15 जनवरी से 6 मार्च तक वैष्णो देवी जाने वाली 8 ट्रेन सहित कई अन्य ट्रेनें रद्द रहेंगी। यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सोनू सूद की फिल्म फतेह ने अपने 5वें दिन 1 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की, जिससे कुल कलेक्शन 9.4 करोड़ रुपए हो गया है। मकर संक्रांति की छुट्टी से फिल्म को फायदा मिला और इसके ग्रोथ रेट में 76% की वृद्धि हुई। फतेह 2025 की पहली स्लीपर हिट बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया। ये युद्धपोत स्वदेशी हैं और भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे। आईएनएस नीलगिरी स्टील्थ फ्रिगेट और आईएनएस सूरत विध्वंसक पोत हैं जो नौसेना की ताकत को और बढ़ाएंगे। पेप्सिको, टेमासेक और अल्फा वेव ग्लोबल हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में शामिल है। हल्दीराम के प्रमोटर अग्रवाल परिवार से बातचीत चल रही है। कंपनी 10 से 15% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव कर चुकी है और 85,000 से 90,000 करोड़ रुपए के मूल्यांकन की उम्मीद है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, शाओमी और ओप्पो जैसी चीनी स्मार्टफोन कंपनियों के साथ पार्टनरशिप पर विचार कर रहा है। इसका लक्ष्य एप्पल के अलावा अन्य कंपनियों के लिए भी घटक निर्माण करना है। वीवो के साथ शुरुआती बातचीत के बाद अब डिक्सोन टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी में बदलाव आया है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने एक्स कैडर ग्रुप बी के पदों पर जैसे अकाउंटेंट, अकाउंट्स ऑफिसर पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार एसएससी की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया विभागीय नियमों के तहत होगी और अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष है। प्रयागराज महाकुंभ में मकर संक्रांति पर 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मौनी अमावस्या के दौरान और भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। प्रयागराज एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के साथ विमानों की संख्या बढ़ाई गई। रिकॉर्ड 4,252 यात्रियों का आवागमन हुआ है। अडानी रियल्टी एमआर इंडिया में 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत कर रहा है। यह सौदा एमआर इंडिया में 70 से 100% स्वामित्व के लिए हो सकता है। एमआर इंडिया की प्रमुख परियोजनाएं और स्थान बेहतर वैल्यूएशन का दावा करती है।
गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन खराब रहा है, जिससे उनके पद पर संकट आ सकता है। बीसीसीआई अधिकारी उनके पर्सनल असिस्टेंट की टीम के साथ मौजूदगी से नाराज हैं, जिससे गंभीर की मुश्किलें बढ़ी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में प्रदर्शन पर उनका भविष्य निर्भर करेगा। भारत में कर्नाटक राज्य सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है, खासकर हुट्टी गोल्ड माइंस से। वहीं दुनिया में सबसे बड़ा सोने का भंडार अमेरिका के पास है, जिसमें 8,133 टन सोना है, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख करोड़ रुपए है। 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 25 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी मिल रही है, जो पहले 20 लाख रुपए थी। यह पूरी तरह टैक्स फ्री है। यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते में 50% वृद्धि के कारण हुई है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL ने जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और MTS पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। आवेदन 18 जनवरी से 16 फरवरी तक किए जा सकते हैं। चयन प्रक्रिया में CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं। एयर इंडिया ने महाकुंभ मेला 2025 के दौरान दिल्ली प्रयागराज के बीच डेली फ्लाइट्स शुरू करने का ऐलान किया है। यह अस्थायी फ्लाइट्स 25 जनवरी से 28 फरवरी तक चलेंगी, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिलेगी। फ्लाइट शेड्यूल और किराए की जानकारी एयर इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारत सरकार की नई नीति के तहत वाहन कंपनियों को अपने नए वाहनों में कम से कम 8% रिसाइकल स्टील का उपयोग करना होगा, जो बढ़ाकर 18% किया जा सकता है। इस कदम से स्टील खनन से होने वाला प्रदूषण कम होगा और खर्च में भी बचत होगी। मंधाना ने आयरलैंड के खिलाफ 70 गेंदों में शतक जड़कर भारत की सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड तोड़ा है। यह उनका 10वां वनडे शतक था और वे इस उपलब्धि को हासिल करने वाली दुनिया की चौथी महिला बल्लेबाज बनी है। फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल में iPhone 15 सीरीज पर भारी छूट मिल रही है। iPhone 15 58,999 रुपये, iPhone 15 प्लस 66,999 रुपये में उपलब्ध है। HDFC क्रेडिट कार्ड, EMI और एक्सचेंज ऑफर से और भी बचत की जा सकती है। iPhone 15 Pro और Pro Max पर भी ऑफर्स हैं। BSNL ने 2 नए सस्ते प्लान्स लॉन्च किए हैं। 215 रुपये वाला प्लान 30 दिन के लिए 2 GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स और 100 SMS देता है। दूसरा प्लान 628 रुपये में 84 दिनों के लिए है। ये प्लान इंटरनेट और मनोरंजन के लिए अच्छे विकल्प हैं। SBI, HDFC और IDBI बैंक ने FD पर ब्याज दरों में वृद्धि की है। SBI ने सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अतिरिक्त ब्याज ऑफर किया है। वहीं IDBI बैंक ने 80 साल से ऊपर के ग्राहकों के लिए विशेष FD स्कीम शुरू की है। महावितरण ने ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए लकी डिजिटल ग्राहक योजना शुरू की है। 1 जनवरी से 31 मई तक ऑनलाइन बिल भरने वाले लो टेंशन ग्राहकों को लकी ड्रॉ में स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच जैसे आकर्षक इनाम मिलेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में अब सोलर पैनल लगवाने के लिए 2 नए पेमेंट विकल्प दिए गए हैं, जिससे लाभार्थी बिना किसी खर्च के सोलर पैनल लगवा सकेंगे। इसके तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 78,000 रुपये तक की सब्सिडी भी मिल रही है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, नौशाद रजा, MT शाकिर हुसैन, दीपक कुमार, उमेश कुमार, मुकेश सिंह, निधि कुमारी, रविशंकर, दिनेश महतो, दानिश। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप भी PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।